बिहार में खेला हो गया है और जिन लोगों को लग रहा होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार विश्वास मत जीत गई है, सरकार बरकरार रही, तो फिर खेला किस बात का। तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि खेला नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है। जिनको जरा भी राजनीति की समझ है उनसे आप पूछिए, वो एक ही बात कहेंगे कि वाकई आज तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया। जो लोग आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को पानी पी पी करके कोसते थे, वो लोग आज तेजस्वी यादव की जम करके तारीफ कर रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव ने अपने आप को बहुत बड़ा लीडर साबित कर दिया है और अपने आप को एक ऐसे लीडर के रूप में उभारा है, एक ऐसे वक्ता के रूप में उभारा है जो आज तेजस्वी यादव को लोगों के बीच में स्थापित करने का काम करेगा। तेजस्वी यादव चाहते तो आज छिछा लेदर कर देते बीजेपी की, नीतीश कुमार की, और कोई पॉइंट नहीं था नीतीश कुमार के पास में, बीजेपी के पास में डिफेंड करने के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज जिस शानदार ढंग से 40 मिनट तक आज बिहार के सदन में अपनी बात रखी, तेजस्वी यादव ने वाकई खेला कर दिया है। और ये खेला आपको नजर आएगा 3 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे। 0 सीट रही थी आरजेडी की, 0 सीट, लेकिन आज उस आरजेडी के चर्चे ऐसे हैं, नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव के, बीजेपी के सामने तेजस्वी यादव के ऐसे चर्चे हो रहे हैं कि आप मत पूछिए। जिस तरह से नीतीश कुमार को, बीजेपी को, जीतन राम मांझी को, सबको एक एक करके तेजस्वी यादव ने धोया है, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव बड़े नेता के तौर पर और बड़े परिपक्व नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। आज वो लोग, कई ऐसे पत्रकार जो पानी पी पी करके तेजस्वी यादव को, आरजेडी को कोसते रहे हैं, आज उनके ट्वीट में देख रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि थैंक यू तेजस्वी यादव, धन्यवाद तेजस्वी यादव। वो लोग ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने शानदार तरीके से बोला है। देखिए, तेजस्वी यादव को पिछली बार ही नीतीश कुमार ने नेता बना दिया था, मैं बिल्कुल सही लाइन कह रहा हूं। तेजस्वी यादव को पिछली बार ही जब नीतीश कुमार पलटी मार करके गए थे, तभी तेजस्वी यादव एक नेता बन गए थे, बिहार के नेता बन गए थे। उससे पहले तेजस्वी यादव की केवल इतनी भर जो है वो राजनीतिक पहचान थी कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को एक बहुत अच्छे वक्ता के तौर पर नीतीश कुमार ने स्थापित कर दिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू अब न केवल तीसरे चौथे नंबर की पार्टी बिहार में बन चुकी है, बल्कि तीसरे की तो आज की तारीख में भी है, लेकिन तीसरे में भी वो तीसरा नहीं। तो ऐसे में अब मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच में होगा, और आरजेडी और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा तो सीधे तौर पर अब बिहार में एक ही नेता बचा है, या एक ही नेता उभर करके सामने आया है, और वो है तेजस्वी यादव। क्योंकि बीजेपी के पास में कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के पास में। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने हैं, लेकिन कोई बिहार से बाहर की राजनीति को समझने वाला ये नहीं बता सकता है कि क्या क्या उनके नाम होंगे। जिसको राजनीति को लेकर के बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होगी, तो कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि बिहार में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम कौन बने हैं, और जो डिप्टी सीएम बने हैं वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उनकी चर्चा कहीं नहीं है, उनकी बात कहीं नहीं हो रही है। और मैं चलिए छोड़ देता हूं इस बात को कि अभी दो डिप्टी सीएम है। पिछली बार के जो 2 डिप्टी सीएम, उसमें से भी एक महिला थी। पिछली बार जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई थी, तब भी 2 डिप्टी सीएम बनाए थे। क्या किसी को नाम याद भी है कि कौन कौन थे उनके नाम? सब भूल गए हैं। तो बीजेपी बार बार एक्सपेरिमेंट करती रही है, बीजेपी बार बार अपने नेताओं को ला करके सामने रखती रही है, लेकिन कोई भी नेता वो पकड़ नहीं बना पा रहा है बिहार की राजनीति में। बीजेपी बिहार में जो कुछ करती है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर करती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर वो चुनाव लड़ा, केंद्रीय मंत्रियों का इस्तेमाल करते हुए वो चुनाव एक तरह से लड़ा। तेजस्वी यादव के एक हेलीकॉप्टर के पीछे 32 हेलीकॉप्टर घूमते थे, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और तेजस्वी यादव एक मैदान में इसी तरह से, उनका हेलीकॉप्टर उसी मैदान में रुकता था, और तेजस्वी यादव मंच तक 200 मीटर की, 100 मीटर की रेस लगाते हुए, दौड़ लगाते हुए मैदान मंच पर चढ़ते थे।
और उसके बाद में फिर अगली रैली में चले जाते थे। एक एक दिन में 30-30, 32-32 रैलियां की हैं। बहुत मुश्किल काम है। एक एक दिन में 30-30, 32-32 रैलियां करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तेजस्वी यादव ने वो किया और लोग उनकी रैलियों में जिस तरह से उमड़ करके आए, उसी का नतीजा था कि बिहार में पहले नंबर की पार्टी वो तेजस्वी यादव की पार्टी बनी। और लालू प्रसाद यादव की उस चुनाव में सक्रियता नहीं थी, उसके बावजूद तेजस्वी यादव ने पहले नंबर की पार्टी अपने आप को बनाया। और जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने, कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अपने आप को जिस तरह से विधानसभा के अंदर रखा और जिस तरह से लोगों की आज दिलचस्पी थी, करीब 2 लाख लोग जो है वो तेजस्वी यादव के भाषण को सुन करके गए हैं। तो ऐसे में तस्वीर पूरी तरह से साफ है कि तेजस्वी यादव को लेकर के जिस तरह से बिहार के लोगों के मन में जो नई तस्वीर उभर करके आई है, इससे बीजेपी की परेशानी निश्चित तौर पर बढ़ गई है। और बीजेपी अब इसको किस तरह से डिफेंड करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बीजेपी इसको लेकर के अब कैसे लोगों के बीच में जाएगी, क्योंकि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि बीजेपी यहाँ पर अब लोगों के बीच में जब जाएगी तो वो क्या कहेगी। आज यही बात जो है वो तेजस्वी यादव ने कही, और तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आप लोग जब जाएंगे लोगों के बीच में तो क्या कहेंगे। खुद सम्राट चौधरी एक ही साल के अंदर 3-3 पद उनको मिल गए, विजय सिन्हा उनको 3-3 पद मिल गए, और नीतीश कुमार को तो उन्होंने कहा कि आपने पलटी मारने का रिकॉर्ड बना दिया। बड़े शानदार ढंग से आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को धोने का काम किया। और केवल नीतीश कुमार को नहीं, बल्कि पूरी बीजेपी को। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कहते थे हमें कि अपने बाप से पैसा लेकर के आएगा, ये शब्द नीतीश कुमार के थे, अपने बाप से पैसा लेकर के आएगा। कहां से पैसा लेकर के आएगा, कहां से नौकरियां देगा, ये कह करके तेजस्वी यादव ने जलील कर दिया। और वहां पर सामने नीतीश कुमार बैठ करके टुकर बस देखते भर चले गए। कोई जवाब नहीं था नीतीश कुमार के पास में, केवल देखते भर चले गए। मैं आपके सामने आज तेजस्वी यादव के भाषण की जो 10 बड़ी बातें रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने लपेटा और कहा, आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई हो। तेजस्वी यादव ने सदन में कहा कि आपने 9 बार शपथ लेकर के इतिहास रचने के लिए हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आप एक ही टर्म में 3 बार पलट करके अद्भुत रिकॉर्ड आपने बनाया है। पलटी मारने का अद्भुत रिकॉर्ड, एक ही टर्म के अंदर आप 3 बार पलटी मार गए, ये उन्होंने कहा। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने दशरथ कहा। दशरथ, अपने आप को एक तरह से राम कह गए तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने नीतीश को दशरथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं और हमेशा आदरणीय रहेंगे। कई बार नीतीश कुमार ने कहा कि तुम हमारे बेटे जैसे हो, हम भी उनको राजा दशरथ की तरह ही अपना पिता मानते हैं। जरूर नीतीश कुमार की भी कोई मजबूरी रही होगी, जैसे राजा दशरथ की रही थी। उन्होंने भगवान राम को वन भेज दिया था। तेजस्वी ने कहा कि इसे हम अपना वनवास नहीं मानते हैं, हमें तो इन्होंने, नीतीश कुमार ने जनता के बीच में भेजा है और इस सुख और दुख का भागीदार बनने के लिए जनता के बीच में नीतीश कुमार ने भेजा है। तो बड़ी बात, देखिए इस बात को, गहराई को समझिए। नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमें अपना बेटा मानते रहे, हमें अपना बेटा बोलते रहे, और हम भी इनको अपने पिता की तरह, दशरथ की तरह जो है इनको अपना पिता मानते रहे कि ये हमारे पिता है। जैसे दशरथ ने जो है वो मजबूरीवश राम को वनवास में भेज दिया था, लेकिन हमको इन्होंने वनवास में नहीं भेजा है, हमको इन्होंने लोगों के बीच में भेजा है। और इसके बाद में उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने इसके बाद में कहा कि नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के अंदर केकई को ढूंढना होगा कि कौन है इनकी पार्टी के अंदर जो केकई है, और वो केकई जो है वो इनको बताना होगा कि वो केकई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि
नीतीश कुमार के ऊपर जिस तरह से हमला बोला तेजस्वी यादव ने, वो अपने आप में कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े कर गया कि नीतीश कुमार आखिरकार इसको डिफेंड कैसे करेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपने जो असंभव बताया था उसको हमने संभव कर दिखाया। महागठबंधन छोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारा मन नहीं लग रहा है। अरे हम आपका मन लगाने के लिए साथ नहीं आए थे, हम आपके साथ खड़े होने के लिए आए थे, हमने काम करने के लिए साथ आए थे। आपने जिसे असंभव बताया उसने हमने संभव करके दिखाया। मुझे कहते थे कि अपने बाप से नौकरी के लिए पैसा लेकर के आएगा। 17 महीने में देश में जो किसी सरकार ने नहीं किया वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। और उसके बाद में एक और बड़ा तीखा हमला बीजेपी और आरजेडी दोनों पर तेजस्वी यादव ने बोला। तेजस्वी ने कहा कि हमारी मां आरजेडी है, बीजेपी नहीं है। बड़ा तीखा हमला। तेजस्वी ने सम्राट चौधरी को घेरते हुए कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि भाजपा उनकी मां है, हम बताते हैं कि उनकी असली मां हम बताते हैं उनकी असली मां हमारी पार्टी है। पहले वो राजद में ही थे, लेकिन राजद को अपनी मां नहीं मानते तो कोई बात नहीं। तो सम्राट चौधरी से लेकर के विजय सिन्हा से लेकर के और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से लेकर के नरेंद्र मोदी तक घेरते चले गए। फिर उसके बाद में कहा कि एक ही साल में 3-3 पद लिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर तंज कसते हुए कहा कि विजय सिन्हा ने एक ही टर्म में स्पीकर भी रह लिए, नेता विरोधी भी रह लिए और अब डिप्टी सीएम भी बन गए हैं। एक ही साल में सम्राट ने भी 3-3 पद ले लिए। हम आप लोगों की हमेशा इज्जत करते रहेंगे। तो बड़े कायदे से, बड़े सलीके से, बड़े तरीके से बीजेपी को भी धोने का काम किया। और इसके बाद में नरेंद्र मोदी जी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी इसकी गारंटी लेंगे कि सीएम नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं? क्या मोदी इस बात की गारंटी ले सकते हैं? क्योंकि मोदी को जब पीएम का कैंडिडेट बनाया गया तो नीतीश कुमार पलट करके बीजेपी से बाहर चले गए और नीतीश कुमार फिर उसके बाद पलट करके बीजेपी के साथ आ गए और नीतीश कुमार फिर पलट करके बीजेपी से अलग चले गए, नरेंद्र मोदी से अलग चले गए। और ये सब कुछ तब हुआ जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के सर्वे सर्वा थे। तो क्या अब नरेंद्र मोदी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटेंगे नहीं? और इसके बाद में उन्होंने कहा कि आपका भतीजा बिहार में मोदी को रोकेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बस एक मलाल है, एक बार बुला करके बता देते कि साथ नहीं रहना चाहते। हम आपको कुछ नहीं कहते, अगर हमारे मंत्रियों से दिक्कत थी तो हम बाहर से समर्थन दे देते, आपको कोई हिला नहीं सकता था। हम आपको अपना परिवार मानते हैं, आपके साथ अच्छे पल हम जीवन भर संजो करके रखेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मोदी को देश में रोकने का आप जो झंडा लेकर के चले थे उसे आपका भतीजा आज ऐलान करता है कि बिहार में रोकने का काम करेगा। आपको याद होगा नीतीश कुमार एक तरह से इंडिया गठबंधन के फाउंडर कहे जा सकते हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने मिल करके पूरे देश में घूम घूम करके इंडिया गठबंधन की पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया। और तेजस्वी यादव ने आज इसी बात को कहा कि अगर आप कह देते कि हमें आपसे दिक्कत हो रही है, आपको हमसे दिक्कत हो रही है, तो हम आपको बाहर से समर्थन दे देते, आपकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता था। और जो आप मोदी को रोकने का झंडा लेकर के चले थे, उस झंडे को अब आपका भतीजा वो बिहार में नरेंद्र मोदी को रोक करके दिखाएगा। इसके बाद में चैलेंज पेश कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करके दिखाइए। तेजस्वी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ओल्ड पेंशन योजना को जरूर लागू कराए, ये हमारी मांग है। उन्होंने कहा कि कोई आए या ना आए, एक वक्त आएगा और तेजस्वी जरूर आएगा, ये बड़ी बात उन्होंने कही। इसके बाद में कहा कि बीजेपी भारत रत्न का सम्मान नहीं करती है। तेजस्वी ने सदन में भाजपा को घेरते हुए कहा कि बीजेपी भारत रत्न का सम्मान नहीं करती है, यह पार्टी डीलिंग करती है, इसलिए इसने पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। हम लोग किसी भी हालत में घबराते नहीं हैं, संघर्ष करते हैं। और फिर उसके बाद में कहा कि हम क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए महागठबंधन की सरकार में हमारे कामों के क्रेडिट, मुख्यमंत्री कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में होते हुए काम का क्रेडिट ले रहा था। तो भाई मेरा विभाग है, मेरा मंत्री है, हम क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे? जो काम होगा उसका क्रेडिट न लें। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं चोर दरवाजे से आया था, तो दरवाजा किसने खोला? तो कुछ इस अंदाज में आज तेजस्वी यादव नजर आए। और इस अंदाज में तेजस्वी यादव जब बोले
तो पूरा देश आज ये कह रहा है कि एक गलती बीजेपी की, एक गलती नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव को बिहार का सबसे बड़ा नेता बना दिया। और आज पूरे देश में तेजस्वी यादव की चर्चा हो रही है। मैंने पूरा भाषण चैनल पर आप देख सकते हैं, पूरा 40 मिनट का भाषण। और आज बिहार के विश्वास मत के दौरान जो कुछ भी हुआ वो पूरा लाइव हमने किया था। तो आप चैनल पर चाहें तो पूरी वीडियो जो है, पूरा भाषण तफसील से सुन सकते हैं। आप बताइए कि तेजस्वी के आज के भाषण को आप किस तरह से देखते हैं और कितने नंबर देंगे? क्या वाकई तेजस्वी यादव को बीजेपी की एक बड़ी भूल बहुत बड़ा नेता साबित कर गई? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।